तो हम मान लेते हैं कि जैसे आपने कलर खेलना है, आप रेड और ब्लैक खेलने वाले हो, तो रेड और ब्लैक दो तरीके से खेला जाता है। एक गो विद द फ्लो और एक अगेंस्ट द फ्लो। मतलब कि जो भी चल रहा है रूलेट, जिस भी फ्लो में चल रहा है, जिस भी पैटर्न में चल रहा है, उसके अपोजिट चलना। और एक होता है कि जहां पर ये चल रहा है उसके साथ साथ चलो, ये हमें ले जाएगा, नैया पार करा देगा हमारी। कैसे होता है ये? जैसे कि कोई आदमी अपोजिट चलने वाला है तो वो क्या करेगा, वो देखेगा 4 बार ब्लैक आ गया है तो अब रेड मार सकता है। कोई बहुत बड़ा तीरंदाज होगा तो वो कहेगा यार 6 बार ब्लैक आया, ऐसा कम होता है, अब 7वीं बार तो रेड आएगा ही, 8वीं बार तो आएगा ही। पर जब 20-20 बार ब्लैक आता है या कोई भी एक कलर मारता है तभी मारता है ना। अगर मान लो 18 बार एक ही कलर आया है तो पहले वो 6 बार आया होगा तभी तो 18 तक पहुंचा ना, 7 बार आया होगा तभी तो 18 तक पहुंचा ना। तो समझ लो कि अगर किसी ने अपोजिट लगाना शुरू कर दिया तो उसकी तो बैंड बज जाएगी। तो एक अपोजिट चलने वाले होते हैं जिनके जो ज्यादातर जीतते हैं, पर एंड ऑफ द डे मैक्सी वो बहुत बड़ा हारते हैं। एक होता है गो विद द फ्लो, कि आप ये समझ गए कि अगेंस्ट चलना क्या हो गया, कि जो भी रिजल्ट आ रहा है वो, और या इसको इस तरीके से भी देख सकते हो कि जो रिजल्ट बहुत देर से नहीं आया है मतलब अब आने वाला है। मतलब आप उस चीज के ऊपर दाव लगाने जा रहे हो जो नहीं चल रही है। आप ये करो नहीं चल रही तो अब तो चलेगी, अरे बहुत देर से नहीं चल रही है, 10 बैट से नहीं चल रही, अब तो चलेगी। तो आप अपोजिट वाली साइड में हो। एक तो ये कि जो इतनी बार नहीं आया अब तो आएगा, एक ये कि ये रिजल्ट बहुत देर से नहीं आया अब तो आएगा। बात एक ही है, सोचने का तरीका अलग अलग है। अगेंस्ट चल रहे हो और एक आप इस बात के ऊपर इंतजार कर रहे हो कि जो चीज अब तक नहीं घटी मतलब अब कभी तो घटेगी, तो चलो अब। एक होता है गो विद द फ्लो, जिसमें बचने के चांसेस उसके कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं। इसमें आप बड़ा जीतो या ना जीतो पर बड़ा हारोगे नहीं, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, जो रूलेट मार रहा है आप उसके हिसाब से चल रहे हो। और रूलेट जब अपनी रेलगाड़ी शुरू करता है तो फिर ऐसे में नैया पार करा देता है। और अगर वो रेलगाड़ी नहीं भी शुरू करेगा तो वो बहुत देर अपने ही अगेंस्ट नहीं चलता। तो जैसे कि कलर की अगर हम बात करें, इसमें इतने सारे मेथड हैं कि 15 वीडियो तो लगभग लगभग इसी के ऊपर बन जाएंगे कि हिस्ट्री कैसे समझी जाती है। पर हम आज कलर के ऊपर बात कर रहे हैं। फिर किसी दिन इसके हम नंबर हम बात करेंगे ऑड इवन के ऊपर, फिर हम बात करेंगे स्मॉल नंबर बिग नंबर, फिर हम बात करेंगे डजन के ऊपर। लास्ट में जाकर के हम बात करेंगे सिंगल नंबर प्रिडिक्शन के ऊपर कि सिंगल नंबर कैसे निकाला जाए, क्योंकि तब तक आप हिस्ट्री पढ़ने में एकदम परफेक्ट हो चुके होंगे। तो दोस्तों इसमें करना क्या है आपको, ये दो चीजें समझ के, दो तरीके होते हैं रूलेट में, एक रूलेट के अगेंस्ट और एक रूलेट के साथ चलना। अब मान लेते हैं आपने एंट्री करी, आपने बोर्ड पे देखा, अब बोर्ड पे हम कुछ भी मान लेते हैं, क्या चल रहा है, मान लो बोर्ड पे ऐसा चल रहा है, एक रेड एक ब्लैक, एक रेड एक ब्लैक, एक रेड एक ब्लैक, फिर दो रेड एक ब्लैक, फिर दो ब्लैक एक रेड, और फिर रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक, रेड ब्लैक को बोलते हैं जिगजैग। जिगजैग चलना, एक बार ये रिजल्ट एक बार उसके अपोजिट वाला रिजल्ट, एक बार ये रिजल्ट एक बार इसके अपोजिट वाला रिजल्ट, इसको बोलते हैं जिगजैग। ठीक है, तो जिगजैग चल रहा है रूलेट। अब ऐसे में अगर आप गो विद द फ्लो वाले हो, उसकी मैं बात ही नहीं करूंगा अगेंस्ट चलने की, कि अगर अगेंस्ट वाले तो भी ऐसा कर सकते हो, पर मैं अगेंस्ट के हक में ही नहीं हूँ। जिस जिस रणनीति के, जिस स्ट्रेटेजी के मैं ही खिलाफ हूँ, मैं उसके बारे में आपको कैसे क्यों ट्रेंड करूँ? कर सकता हूँ पर मैं क्यों करूँ, क्योंकि मुझे मालूम है एंड में उसमें हारने की चांसेस ज्यादा है। तो आपको करना क्या है, ऐसे में वेट करना है। अगर आप फ्लो के साथ चलने वाले हो, एक तो कलर फ्लो के साथ चलने वाले तो वेट करना है। दूसरा ये कि आपको मालूम है कि कोई भी नंबर अपोजिट मार रहा है जिगजैग। मतलब मुझे कई ऐसे बड़े धुरंधर प्लेयर्स ने बोला है जो एक्सपीरियंस होल्डर है और विनर है, उन्होंने ये मेरे को, मैंने जब उनसे बात हुई उन्होंने ये बात बोली, कह रहे यार हमें ना रूलेट में जब हम कलर खेलते हैं तो जिगजैग ज्यादा हमें पसंद है, क्योंकि जब जिगजैग चलता है ना तो वो लंबा चलता है और धड़ाधड़ फिर पैसे देता है। क्योंकि एक बार आउट मारेगा आपकी एक बैट जाएगी पर अगली आ जाएगी। जैसे मान लो रेड ब्लैक चल रहा है, अब उसने 2 बार ब्लैक मार दिया तो आपकी एक बैट आई एक गई, पर फिर आपने उसका अपोजिट लगाया वो फिर आ जाएगी, ऐसे करके चलता है। तो उन्होंने बोला कि जिगजैग में हम ज्यादा प्रॉफिट ले लेते हैं कंपेयर टू एक ही लाइन चल रही है या लाइन के अगेंस्ट। लाइन के अगेंस्ट तो खेलते ही नहीं है, लाइन के अगेंस्ट हमेशा गैम्बलर खेलते हैं, मतलब फ्लो के अगेंस्ट हमेशा गैम्बलर खेलते हैं, प्लेयर फ्लो के साथ चलते हैं। तो आपने बोर्ड देखा तो आपने देखा, तो अगर आप फ्लो के साथ चलने वाले हो, कलर फ्लो के साथ, तो आप रुक जाओ। अभी आपको दिख रहा है कि आपके हिसाब से वो नंबरों को रिपीट, कलर को रिपीट नहीं कर रहा है, तो आप वेट करो।
या फिर आपको दिख रहा है कि वो अपोजिट कलर मार रहा है हर बार, तो ठीक है, आप भी रेड आया तो ब्लैक पे लगाओ, ब्लैक आया तो रेड पे लगाओ, ठीक है। इसकी एक मुनाफाखोरी की बहुत ज़बरदस्त और बहुत विनिंग ट्रिक है। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, वो मुझे अभी बातों बातों में ही ध्यान आया कि इसमें मुनाफाखोरी कैसे करते हैं, पर अब अगर उसको जोड़ूंगा इस वीडियो में तो फ्लो टूट जाएगा। आप समझ गए। दूसरा तरीका ये है कि आपने अगर ये चल रहा है रूलेट और आप कलर फ्लो के साथ चलते हो तो आप छोड़ दो इसको, दूसरा टेबल चेक करो, तीसरा टेबल चेक करो, या इसी पे वेट करो, इसी पे वेट करो, बैठो आराम से, चाय पियो, बैठो आराम से। जैसे ही आपका फ्लो आने लगे वो दिख जाएगा कि अब ये 3 बार एक कलर मारा, फिर आउट मारा, फिर 4 बार एक कलर मारा, फिर आउट मारा, तो अब आपको दिख गया कि 3-4 बार 5 बार कलर दे रहा है, मतलब अब ये लंबा कलर भी दे सकता है। लंबा कलर मतलब 6 बार 8 बार 10 बार भी दे सकता है, पर कम से कम 3 बार या 4 बार भी देगा तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे अगर आप कलर खेलते हो फ्लो के साथ। जैसे ही आपका पैटर्न शुरू हो इस टेबल पर या किसी और टेबल पर तुरंत अपनी बैट लगाओ, फ्लो के साथ चलो। अगर आपके फ्लो के साथ आपके हिसाब से नहीं चल रहा है तो वेट करो, दूसरी टेबल पे सर्च करो, नहीं तो उसी टेबल पर वेट करो। फ्लो के साथ चलने में आप जिगजैग अगर चल रहा है और आपको लगता है कि जिगजैग ही चलना चाहिए तो जिगजैग में डर लगता है, पर जिगजैग भी सेम वैसे ही काम करता है, क्योंकि रूलेट कोई इंसान नहीं है जिसको फीलिंग्स आ रही है, उसने तो एक नेचुरल पैटर्न के हिसाब से चलना है, और उसके पैटर्न क्या है वो कोई नहीं बता सकता, पर उसके 12-15 पैटर्न बना सकता है वो मैक्सिमम, जिसमें से हमारी क्षमता सिर्फ 5-6 पैटर्न याद रखने की है, और जिनकी इससे भी कम पैटर्न याद रखने की वो ज़्यादा माइनस होते हैं। तो ये एक तरीका है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा कि आपको हिस्ट्री को कैसे समझना है कलर में। अगर जैसे वो कलर आपको दिखे कि 4 बार कलर मार रहा है, फिर 1-2 बार जिगजैग करता है और फिर एक ही कलर मारता है, चाहे वो अपोजिट वाला मारे या रेड मारे या ब्लैक मारे, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर जो भी कलर मार रहा है वो 3-4 बार उस कलर को रिपीट कर रहा है, बीच में 1-2 झटके देगा। लोग क्या गलती करते हैं, जैसे ही वो बीच में 1-2 झटके देता है फिर उसके अपोजिट चले जाता है। जैसे अभी इसमें एक छोटा सा उदाहरण देकर के बात खत्म करता हूँ, कि मान लो आपको यकीन हो गया, आपने हिस्ट्री देख ली 10-15 गेम में कि वो जिगजैग नहीं चल रहा है, जो भी वो कलर देता है 3-4 बार वो कलर दे देता है, पर वो क्या करेगा, जैसे आपने ब्लैक लगाया, मान लो ब्लैक आया, आपने ब्लैक लगाया, उसने फिर ब्लैक दिया, फिर ब्लैक दिया, आप खुश हो गए, आपकी 2 बैट आ गई, अब उसने रेड दे दिया, अब आपको लगा कि लगता है अब ये रेड मारेगा, अब आपने रेड लगाया, उसने फिर ब्लैक मार दिया, आपकी 2 बैट चली गई, पर आपको अभी उसके अपोजिट नहीं जाना है, आपको फिर ब्लैक पे ही लगाना है। वो 1-2 बीच में झटके देगा, जैसे जीरो स्पेल चलता है तो आपने 4-4 बार जीरो स्पेल देखा होगा, कभी भी आप देखना 2 बार जीरो स्पेल आएगा तो एक बार आउट मारने के बाद पक्का तीसरी बार, पक्का मीन्स मैक्सिमम 80% प्रोबेबिलिटी होती है वो जीरो स्पेल आए। ये रूलेट इतना शातिर होता है, पता नहीं कैसे होता है, कोई इंसान तो है नहीं, पर ये क्या करता है, जो भी फ्लो चल रहा है ना उसमें बीच में 1-2 झटके दे देगा। हम लोग गलती कहाँ करते हैं, जब वो झटके देता है हम सोचते हैं अब ये इस तरफ जा रहा है, मतलब हम उसी नंबर के हिसाब से, जैसे रेड चल रहा है, उसने एक ब्लैक मारा तो आप ब्लैक के पीछे चल दिए, पर उसने वापस रेड मार दिया, तो आपको रेड के पीछे चलना चाहिए, आपको लगा कि अभी अपोजिट हो गया। ऐसे करके ना वो झटके देता है। जब आपको अपने फैसले पे कायम रहना है, जब आपको यकीन है कि यार ये कलर फ्लो चल रहा है और मुझे कलर फ्लो के साथ जाना है, तो आप फिर अड़े रहो, फिर 1-2 बेट चली जाए, 3 बेट चले, इसीलिए बोलता हूँ कि छोटी बेट लगाया करो, जो भी अमाउंट लेके बैठो उसका 5% से ज्यादा की बेट नहीं होनी चाहिए मैक्सिमम, ताकि 3-4 झटके तो झेल सको ना, कोई डरने वाली बात ना हो। ठीक है यार, 1 बेट गई, 2 गई, 3 गई, आएगी ना चौथी, फिर एक साथ 4 बेट आ जाएगी। और अगर 4 बेट गई और 4 बेट एक साथ आई और आपका प्रॉफिट रेशियो 1 का 3 है, तो बताओ आप तो प्रॉफिट में ही रहोगे। तो ऐसे में और आने वाले दिनों में वीडियो बनाऊंगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू।